अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। मैं रफीक सर कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सबको फिर एक बार खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आपको मालूम है कि आज मच अवेटेड JK SSB अकाउंटेंट्स असिस्टेंट एग्जाम अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर कंडक्ट किया गया आज 6 मार्च 2022 को। जनरली लोगों का ओपिनियन यही है कि जिन एप्लीकेंट्स ने आज एग्ज़ाम दे दिया उनका यही ओपिनियन है कि जनरली पेपर बड़ा आसान था। तो इस पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका अकाउंटिंग पोर्शन जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, उस पोर्शन में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मैं उनका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन और आंसर की आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगा क्योंकि इसकी बुनियाद पे आप अपना अकाउंटिंग का स्कोर चेक कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अकाउंटिंग पेपर के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूँ और उनका आंसर आपको बताऊँ, याद रहे कि मैं सीरीज़ बी के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, देखने की कोशिश करते हैं कि सीरीज़ बी के JK SSB अकाउंटेंट्स असिस्टेंट का जो पेपर मुनक्कद हुआ उसमें अकाउंटिंग रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनका आंसर क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कॉपीराइट इज एन। कॉपीराइट क्या है? आपको मालूम है कि एसेट मुख्तलिफ किस्मों के हैं। जिस तरह गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, इसी तरह कॉपीराइट भी एक इंटेंजिबल एसेट है। सो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है एसेट यानी ए। दूसरा है, अगर पॉजिटिव बैलेंस डेबिट साइड है प्रॉफिट एंड लॉस का, व्हाट डज इट इंडिकेट्स? इसका क्या मतलब है? आप सबको मालूम है कि प्रॉफिट एंड लॉस के दो बैलेंस हो सकते हैं, पॉजिटिव बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस, जिसको हम दूसरे अल्फाजों में कहेंगे फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस। अगर अनफेवरेबल बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस रहा होगा तो वो होता है हमारे लिए लॉस। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस की बात कही गई है, इसका मतलब है पॉजिटिव बैलेंस का मतलब ये है कि हमारे यहाँ क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गया और डेबिट साइड कम हुआ है, तो ये नेट प्रॉफिट है। सो आंसर है इसका भी। तो डैश डैश रेफर्स टू एनीथिंग दैट हैज एन इकोनॉमिक वैल्यू अटैच्ड टू एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस और प्रॉफिट में से कौन सा वो चीज़ है जिसका एक इकोनॉमिक वैल्यू अटैच्ड है। आप सबको मालूम है कि एसेट ही हमेशा वो है जिसका एक इकोनॉमिक वैल्यू अटैच है और साथ साथ उसका एक इकोनॉमिक बेनिफिट भी है। सो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है ए यानी एसेट। Classification under social accounting includes, my dear friends, let me share this experience with you on this video. I suggest, मुझे खुद इसमें थोड़ा डाउट है, इसलिए मैं इसका आंसर अभी आपके साथ शेयर नहीं करूँगा क्योंकि गलत आंसर कहने से पहले ही बेहतर है कि मैं ये ऑन रिकॉर्ड रखूं कि अभी इसमें डाउट है, तो मैं बाद में इसका आंसर देख के आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ज़्यादा लगता है कि अप्रोप्रिएट सी होना चाहिए। तो लॉस ड्यू टू फायर इन ए फैक्ट्री इज रिकॉर्डेड इन, ड्यू टू फायर लॉस हो गया फैक्ट्री में तो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। सो आगे जब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको मालूम है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सो ये आंसर इसका सी है, एसेट्स इज इक्वल लायबिलिटी प्लस इक्विटी, क्योंकि इक्विटी का मतलब ही होता है कैपिटल। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है अनप्रेजेंटेड चेक इज आल्सो नोन एज। आपने चेक इशू किया है लेकिन जिस बंदे को आपने चेक दिया है वो अभी उस चेक को लेके बैंक पे नहीं गया है, तो ये अभी आपके पास आउटस्टैंडिंग चेक है। इसका आंसर है डी। तो हाउ फ्रीक्वेंटली इज द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड। आप याद रहिए माय डियर फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस जो है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम बनाते हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस की जहां पे बात है इसके लिए कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं किया गया है कि कब इसको बना सकते हैं। इसको मंथली भी बना सकते हैं, क्वार्टरली भी बना सकते हैं, वीकली भी बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस यही है कि हम एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को बनाते हैं जिस वक्त हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का क्या मतलब है? इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब है हु विल एक्चुअली बियर द बर्डन ऑफ टैक्स। सो इसका आंसर आएगा सी, हु विल बियर द बर्डन ऑफ टैक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एसेट ऑफ बिजनेस इज 2 लाख एंड इक्विटी इज 50,000, इक्विटी मीन्स कैपिटल, तो कैपिटल 50,000 है, देन व्हाट विल बी द लायबिलिटी। तो सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्लाई कीजिए, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट कुल मिला के 2 लाख है तो कैपिटल कुल मिला के 50,000 है, 2 लाख में से 50,000 को माइनस करें, 1,50,000 आपका लायबिलिटी आएगा, तो 50,000 इसका आंसर है। सो आंसर रहेगा सी। तो अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, इन ए बैंक स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करें, इन ए बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिट इज शोन एज। सो चूंकि बैंक स्टेटमेंट की जहां पे हम बात करते हो तो बैंक स्टेटमेंट एक बैंक बनाता है, तो जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं
तो हमेशा बैंक को देख लीजिए, आप बनते हैं उस वक्त गिवर, आप बैंक को पैसा दे देते हैं, तो जब वो आपके अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो वो करेंगे रिकॉर्ड डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैंक बन गया रिसीवर, आप बन गए गिवर। सो जब आप गिवर बन गए पैसे के तो ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड करेंगे उसको एज ए गिवर, तो क्रेडिट यहाँ पे होगा। और नॉर्मल प्रैक्टिस भी यही है कि जब आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होता है तो बैंक उसको क्रेडिट करता है। तो आंसर रहेगा बी। तो व्हेन ए कंपनी रेजेस मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जब एक कंपनी पैसा रेज करेगी पब्लिक से, दैट टू फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसको हम कहते हैं आम लैंग्वेज में कॉमनली इसको कहते हैं आईपीओ, मींस इनिशियल पब्लिक ऑफर। सो इसका आंसर रहेगा बी। बी इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, मजीद देखते हैं और कौन से क्वेश्चन जिसमें पूछे गए हैं। तो मजीद क्वेश्चन के लिए हम इसके सेकंड पोर्शन ऑफ पेपर को देख लेते हैं। सो पेपर का सेकंड पोर्शन है यानी क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 की जब आप बात करते हैं तो यहां पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 43 में, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिट का मकसद है डिटेक्ट फ्रॉड भी, ऑडिट का मकसद है मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन ऑडिट का सबसे इंपॉर्टेंट ये जो ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्रेस ट्रू एंड फेयर ओपिनियन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो इसका अप्रोप्रिएट आंसर मेरे नज़दीक बी है। डैश डैश इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ए ट्रांजैक्शन डन। जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो तो उसका एक ऑब्जेक्टिविटी एविडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक उसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, उसको हम सिंपली वोचर कहते हैं। तो आंसर वोचर रहेगा सी। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन गोल क्या है? तो अगर इन चारों में से आप देखेंगे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इसका आएगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। सो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम डायरेक्ट टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल। मेरे नजदीक इसका आंसर है एग्रीकल्चरल इनकम। जीएसटी जो इंप्लीमेंट कब किया गया है? तो जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया है 1 जुलाई 2017 को। When audit is undertaken to judge the financial control and irregularities of the organization, it is which type of audit? तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है मेरे नज़दीक इसका है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट ही ऐसा ऑडिट है जिस ऑडिट का मकसद यही रहता है कि आपके फाइनेंशियल कंट्रोल्स और इरेगुलरिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चेक किए जाए। इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हाउ इज प्रॉफिट डिवाइडेड। तो सबसे आप मालूम है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब मालूम नहीं होगा, पार्टनरशिप डीड में ये लिखा नहीं गया होगा। सो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनर्स मस्ट शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। सो इसका आंसर आएगा ए, इक्वली अमंगस्ट ऑल पार्टनर्स। सो इन अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग system at same transaction is recorded two people's account, no. Two books are kept, no. Recording of a transaction and give it debit and credit entry, recording the transaction 2 times. तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट ये है कि हम हर एक ट्रांजैक्शन के डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका आंसर आएगा सी। Decrease in value of an tangible asset due to the normal wear and tear is known as depreciation. तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर आएगा depreciation, that means D. In ledger accounts, which accounts are maintainable? In ledger books, which accounts are maintained? ledger में कौन से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट ओनली, रियल अकाउंट ओनली, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट ओनली, रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट। तो इसका आंसर आएगा सी, क्योंकि हम देखते हैं कि लेजर में सारे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आप देख लीजिए PQ are two partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit Y as a new partner with 1/5 share. What will be the new profit sharing ratio? So इसका new profit sharing ratio 12:8:5 आएगा। So my dear friends, ledger account is prepared with the help of, ledger accounts are always prepared with the help of journal. My dear friends, मजीद जो कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं इसके लिए आप मेरे अगले वीडियो को ज़रूर वॉच करिए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहा होगा। तो ऐसे मजीद वीडियोस को हासिल करने के लिए मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।